वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें दिया है ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट ए डिस्टेंस ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। जहाँ पर हमें क्या दिया है कि एक 15 मीटर की लैडर है, सीढ़ी है, उसको जे एक 12 मीटर हाइट की जो वॉल है उसके साथ लगाया गया है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इसके जो फुट हैं, इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है फुट ऑफ द वॉल के, वॉल से जो इसका फुट ऑफ द लैडर का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो हमें दिया है ए। तो हमें जे ए की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जहाँ पर जो हमें दिया गया है, लेट करेंगे, लेट ए सी, मान लो ए सी जो है, ये क्या है, ये लैडर है। लेट ए सी विद द लैडर एंड ए बी विद द वॉल। ए बी जो है वो क्या है, वॉल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जे क्योंकि वॉल के साथ एक राइट एंगल बनाएगा, जो वॉल जो है वो सीधी होती है, तो जे क्या करेगी, जो एक जहाँ पर राइट एंगल जो है वो बनेगा, ठीक है, ग्राउंड के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आपकी जो एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट ट्राइंगल, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो लगाएंगे। तो वो क्या है, हम जहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो जहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो हम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो क्या बोलती है, वो क्या कहती है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी बोलती है कि एक राइट ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, जो बाकी वाली दो साइडें होती हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जब हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जहाँ पर ए सी कितना है हमारे पास 15, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और बी सी कितना है ए, तो ए का स्क्वायर। अब जहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जब हम 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये हमारे पास, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू, इधर लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस ए का स्क्वायर। अब जहाँ पर ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2 to 5। ठीक है, तो जब 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 144 प्लस ए का स्क्वायर। अब जहाँ से हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 to 5। जब हम जो 144 है इसको इस साइड लाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इधर रह जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर। अब जहाँ पर क्या होगा, जे जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, जब 225 में से 144 जो है वो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जहाँ पर ये आपका 5 में से 4 गए तो 1, जब 22 में से 14 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, तो दिस इज इक्वल टू ए का स्क्वायर।
अब जे किसके बराबर होता है, 8 जो है 81 जो है जे किसका स्क्वायर होता है, जे 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, जे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से जो BC है हमारे पास वो कितना आ गया, BC इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, तो अब जे BC जो है जे आ गया हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं हैंस डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो अब हम लिखेंगे हैंस डिस्टेंस of the foot of the wall, sorry, foot of the ladder from wall। तो foot of the distance of the foot of the ladder from the wall is equal to 9 मीटर। तो इस तरह से जो हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर इसका 3rd। उसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। तो 4th क्वेश्चन जो है, तो स्टूडेंट अब हम जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसको करेंगे। उसमें हमें क्या दिया है, उसमें हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी दी साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। जहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कुछ साइड्स जो हैं वो दी गई हैं, तो हमें बताना है कि वो उनमें से कौन सी साइड्स जो हैं वो राइट ट्राइंगल की हो सकती हैं। फिर हमें क्या बताया है, इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगर कोई ट्राइंगल जो है उस राइट ट्राइंगल की साइडें बन जाती हैं, तो हमें उसमें से राइट एंगल जो है उसको भी आइडेंटिफाई करना है कि राइट एंगल जो है वो कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले जो इसमें हमें फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, उसमें हमें साइड्स जो हैं वो दी गई हैं 2.5, फिर उसके बाद 6.5, फिर उसके बाद 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें पता है कि जो एक राइट ट्राइंगल होता है उसमें जो लार्जेस्ट साइड होती है सबसे, वो क्या होती है, वो एक हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, राइट ट्राइंगल की। तो हम जे मान के चलते हैं कि मान लो जो इसकी जे वाली साइड है जे क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हम क्या करेंगे, अगर इन साइड से जो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। अगर पाइथागोरस की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, जो जे वाली साइड्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे इनका स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। जो दूसरी दो साइडें हैं उनके स्क्वायर के जो उनके स्क्वायर्स का जो सम होगा उसके बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो होगा। तो हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हम मान लो हम निकालते हैं 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर जो है इसका क्या मतलब हो गया, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो जे आपका किसके बराबर आ जाएगा, जे आ जाता है 6.25। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो जे आ जाता है हमारे पास 6.25। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट साइड आपको दी गई है वो कौन सी है, 6.5। तो अब 6.5 जो है इसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे। तो जे भी आपका आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.5। तो जे जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जे हमारे पास आ जाता है कितना, 42.25। ठीक है, जब हमने इन दोनों को निकाल लिया,
अब उसके बाद थर्ड साइड जो बच गई इसका भी स्क्वायर निकालेंगे हम, ठीक है। तो जे आपका आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, जे आपका आ जाएगा किसके बराबर, जे आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि अगर जो सबसे लार्जेस्ट साइड जे है, अगर जो जे वाली और जे वाली जो दो साइड हैं, अदर साइड हैं जो, इन दोनों को अगर इनका स्क्वायर जो है अगर प्लस करके इसके बराबर आ गया तो समझ लो कि जहाँ पर जो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी है वो आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्योंकि पाइथागोरस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, आप लगा लो कि बेस का स्क्वायर जो दूसरी साइडें होती हैं प्लस जो एल्टीट्यूड का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर। अगर इस तरह से जे प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाती है जहाँ पर, तो इसका मतलब है कि जे राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं। अगर नहीं होती है तो फिर राइट ट्रायंगल की साइड्स जो हैं वो नहीं होंगी। तो अब सबसे पहले जो दो छोटी साइडें हैं जे और जे, इनका स्क्वायर जो है उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास जे वाला है जे लेंगे। तो अब हम निकालेंगे कि 6.5 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, अब किसके बराबर देखेंगे हम, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर जे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब है कि जे राइट ट्रायंगल की साइड्स है। तो अब 6.5 का स्क्वायर कितना आया, 42.25, दिस इज इक्वल टू 2.5 का, जे आपका आ गया 6.25, फिर प्लस जो 6 का स्क्वायर 36, जे आ गया। अब इनको प्लस करके देखना है तो जे आ गया 42.25, दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस करो तो ये बन जाएगा आपका 42.25, जे ट्रू हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि जहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। दिस इम्प्लाइज पाइथागोरस property is satisfied, Pythagoras property is satisfied, therefore जो आपकी है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर and 6 centimeter are the sides of right triangle, ठीक है। इसका मतलब है कि जे किसकी साइड है, जे राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, क्योंकि जहाँ पर पाइथागोरस की प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ गया, दोनों जे इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि जे प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो नेक्स्ट आपका पार्ट है वो निकालेंगे, सेकंड पार्ट। अब एक चीज़ जहाँ पर आपको और बतानी है, वो क्या बतानी है, लास्ट में उन्होंने पूछा है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी, जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, वहाँ पर आपको बताना है कि राइट एंगल जो है वो कहाँ पर होगा, आइडेंटिफाई दी राइट एंगल्स। तो जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ पर हम लिख सकते हैं इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल लॉन्गेस्ट साइड जो होगी 6.5, उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो हेयर एंगल अपोजिट टू साइड जो लॉन्गेस्ट है 6.5 सेंटीमीटर will be the angle opposite to side 6.5 centimeter will be the right angle। तो जो क्या होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम इसका करेंगे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट। अब हमें जो सेकंड पार्ट दिए गए हैं उसमें हमें साइड्स दी गई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर।
तो अब जहाँ पर हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हमें पहले की तरह इनका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। इसी तरह से दूसरा जो 2 है इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, तो ये भी आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। फिर थर्ड साइड जो है 5, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका साइड स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। दिस इज इक्वल टू 5 5 ज़ार 25। अब जहाँ पर जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, जो जे वाला है 5, ठीक है, 5 जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर भी हमें पहले की तरह देखना है कि जो बाकी वाली जो 2 साइडों का स्क्वायर है, क्या वो लॉन्गेस्ट साइड जो है उसके स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, नो जो 2 का स्क्वायर, सॉरी पहले हम ले लेंगे जो आपकी लार्ज साइड है। तो लार्ज साइड क्या है, लार्ज साइड है 5 का स्क्वायर, तो जो दूसरी साइडें हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ गया 25। तो जे किसके बराबर है, 4 + 4, ठीक है। तो अब जहाँ पर जब इनको हम प्लस करेंगे तो 25 = 16। अब क्या 25 और 16 जो है वो बराबर हो सकते हैं, नहीं। तो इसलिए जहाँ पर पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई है, ठीक है। तो जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेयर पाइथागोरस प्रॉपर्टी, here Pythagoras property is not satisfied, therefore जो आपका है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर are not the sides of ए राइट ट्रायंगल। तो इसलिए जे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है जे एक राइट ट्रायंगल की साइड्स जो है वो नहीं है। तो इस तरह से जे हमारा हो गया इसका पार्ट सेकेंड। तो अब हमारा जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें साइड्स जो है वो क्या दी गई है, 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। अब जहाँ पर भी हमें देखना है कि अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है वो अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये साइड्स हैं ट्रायंगल की, राइट ट्रायंगल की, अगर नहीं तो फिर नहीं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इनका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 1.5 इसका स्क्वायर निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। तो जे हमारे पास कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा 2.25। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जे आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड जो साइड है 2, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 ज़ार 4। इसी तरह से अब 2.5 जो है उसका भी स्क्वायर निकालेंगे, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो जे हमारा किसके बराबर आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो जे आ जाएगा 6.25। अब हमें देखना है कि क्या जे 2 साइडें जो है इनका स्क्वायर का सम जो है इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। अगर आ जाए तो समझो कि जे राइट ट्रायंगल की साइड है, अगर नहीं आए तो नहीं है। तो नाउ अब सबसे पहले जे वाली साइड 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको किसके बराबर लेना हमें फ़िलहाल, जो 1.5 इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये एक राइट ट्रायंगल